हेलो, दिस इज द होस्ट मिस्टर राठौड़। अगेन आपके लिए कहानी लेके आया हूं भाई, भूतों वाली। तो शुरू करें। रात के ठीक 2:30 हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजलियां चमक रही थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पे एक घर आदित्य का था। आदित्य अपने पुश्तैनी घर में रह रहा था। उसके मम्मी पापा थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे। तभी दरवाजे पे आवाज आई, टिंग टोंग। डोरबेल बजी। आदित्य चौंक गया, उठ गया। सोचा कि रात के 2:30 बजे कौन होगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने देखा कि नीचे एक कोई बूढ़े अंकल खड़े हैं। सफेद कुर्ता पायजामा, हाथ में पुरानी छड़ी और सिर झुका हुआ था। तेज बारिश तो हो रही थी, लेकिन हैरानी ये थी कि उनके कपड़े पानी से गीले नहीं थे। उनके कपड़ों के ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं दिख रही थी। आदित्य सोचकर थोड़ा सा भटक गया। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी दादी की एक कही बात याद आई कि आधी रात के बाद अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए ना, या बेल बजाए, तो कभी मत खोलना। तो उसने वो दरवाजा नहीं खोला। 2 मिनट के बाद फिर से वो डोरबेल बजी, टिंग टोंग। इस बार पहले से कुछ ज्यादा आवाज थी डोरबेल में, न जाने क्यों। आदित्य ने फिर से दोबारा खिड़की से नीचे झांका। बूढ़े अंकल वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार इनका सिर जो था वो ऊपर उठा हुआ था। जहां चेहरा होना चाहिए ना, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। न आंखें थी, न नाक था, न होठ। डर के मारे आदित्य ने पीछे हट गई। तभी उसके कानों में घर के अंदर से किसी छड़ी की आवाज आई। उसका गला सूख गया। वह बाहर तो खड़ा था, तो अंदर कौन चल रहा था। हिम्मत करके उसने फिर खिड़की से देखा कि बाहर कोई नहीं था। गेट खाली था, लेकिन उसी क्षण वही आवाज सीढ़ियों के ऊपर आती सुनाई दी, जैसे धीरे धीरे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है। आदित्य ने कांपते हुए अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, बिस्तर के नीचे छिप गया। फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक। और वो आवाज थी एक बूढ़े अंकल की। वो कह रहे थे, बेटा दरवाजा मत खोलना। आदित्य समझ नहीं पाया घर के अंदर से आवाज कैसे आ रही है। वो डर गया। कुछ सेकंड खामोशी हो गई। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर लंबा अंधेरा छाया हुआ था। इस बार चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। तो आपने देखा कि आदित्य
सोच में पड़ा था कि घर के बाहर कोई है या फिर घर के अंदर। दिस इज द होस्ट मिस्टर राठौड़। पार्ट 2, क्या हुआ आदित्य के साथ? क्या कोई घर के बाहर था या फिर घर के अंदर? वैसे बूढ़े चाचा तो जो थे वो घर के बाहर थे ना, और आदित्य पूरे घर में अकेला था। तो फिर वो अंदर से आवाज कौन सी आई? सुनते हैं वही कहानी आगे के एपिसोड में। आदित्य ने देखा कि उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। तो कोई त्वचा जली हुई थी, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, होठों की जगह एक अस्वाभाविक चीज थी, पता नहीं क्या। कानों तक फैली हुई मुस्कान। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, और उसी पल उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने पर्स किया। पीछे मुड़ के देखा तो वही अंकल उनके पीछे भी खड़े हैं। अब वे एक नहीं दो थे, एक बाहर तो एक अंदर। आदित्य, इधर आओ। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सारा सामान अपनी जगह था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। बस फर्श पे गीले अक्षरों से लिखा हुआ था, कि अगर कोई रात को 2 बजे तो खिड़की से भी मत देखना, क्योंकि तुम जिसे बाहर देख रहे हो, समझ रहे हो, वो अक्सर पहले से ही तुम्हारे घर के अंदर होता है। दिस इज मिस्टर राठौड़। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल यानी कि डरावनी स्टोरी। थैंक यू।